फ्रेंड्स, आज की कहानी एक लालची व्यापारी की है। एक छोटे से शहर में एक व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह बहुत ही धनी और संपन्न परिवार से था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सी जमीन और सोना था, फिर भी उसे और ज़्यादा धनी होने का लालच था। एक बार वह व्यापारी दूसरे शहर जंगल के रास्ते जा रहा था, तो उसे जंगल में एक कटीले पेड़ के पास एक परी मिली, जो कि कांटों के बीच में फंसी हुई थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। व्यापारी की नज़र उस परी पर पड़ी। वह उस परी की मदद करने उस नुकीले पेड़ के पास जा पहुंचा। व्यापारी उस परी को उस नुकीले पेड़ से निकालने लगा। वह लालची तो था ही, तो उसने मन ही मन सोचा कि इस परी की जान बचाकर मैं और भी धनवान बन सकता हूँ। व्यापारी ने परी के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, इसके बदले में तुम मुझे मनचाहा उपहार दोगी। परी उस व्यापारी को मनचाहा उपहार देने को राजी हो गई। कुछ ही समय में व्यापारी ने परी को उन कांटों से निकाल लिया और उस परी की जान बचा ली। परी ने व्यापारी से कहा कि आपने मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है। मांगिए, आपको क्या मांगना है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। व्यापारी ने कहा कि मैं अब जिस भी चीज़ को छूऊं वह सोने की हो जाए। परी ने बोला, ठीक है, अब से तुम जिस भी चीज़ को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। और परी वहाँ से गायब हो गई। उस परी के जाने के बाद व्यापारी ने उस कांटे के पेड़ को छुआ जिसमें परी फंसी थी। वह पेड़ सोने का हो गया। व्यापारी अत्यंत खुश हुआ। वह दौड़ते हुए घर की ओर गया। जैसे ही वह घर के अंदर आया, उसकी छोटी सी बेटी आई और व्यापारी के गले लग गई। व्यापारी को परी की बात याद नहीं आई और उसने अपनी बेटी को प्यार करने के लिए हाथ से जैसे ही छुआ, वह सोने की हो गई। व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। व्यापारी की चीख पुकार सुन उसकी पत्नी आई और वह यह सब देख भौचक्की रह गई। व्यापारी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और वे दोनों खूब रोने लगे। कुछ ही देर बाद व्यापारी वापस उस पेड़ के पास गया और परी को याद कर जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही देर बाद वहाँ परी आ गई। व्यापारी ने सारी बात परी को बताई और उससे माफ़ी मांगी। परी ने उस व्यापारी के द्वारा की गई गलती को सुधार दिया और व्यापारी से कहा कि अब तुम कभी लालच नहीं करोगे। तुम घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेटी खेलते हुए मिलेगी। इतना कहते ही परी गायब हो गई। व्यापारी अपने घर की तरफ आ गया और जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी बेटी दौड़ते हुए आई और उस व्यापारी के गले लग गई। वह अपनी बेटी को देख बहुत खुश हो गया। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और वह खुशी से रहने लगे। इस प्रकार लालच करना बहुत ही बुरी बात है। भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास जो भी है हमारे लिए पर्याप्त है, इसलिए हमें उसी में संतोष करना चाहिए और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लालच में उल्टे सीधे काम नहीं करना चाहिए, अर्थात लालच करना बुरी बला है। तो दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।